आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे C++ प्रोग्रामिंग के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल यूज़ करेंगे हैज़ इंक्लूड iostream.h। इसका फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जैसा कि हम C में यूज़ करते थे stdio.h। तो इसका था कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो सेम चीज़ वही है, बस ये C++ का हेडर फाइल है और वो C में यूज़ करते थे हम। फिर हैज़ इंक्लूड conio.h, इस हेडर फाइल का यूज़ हम करते हैं कंसोल पे आउटपुट लेने के लिए। void main, ये मेन फंक्शन है, इसी फंक्शन के थ्रू किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन इसी फंक्शन से स्टार्ट होता है। CLR SCR, ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपने आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। कैर str 100, ये हमने एक str नाम का एरे क्रिएट किया जिसकी साइज़ हमने 100 दी है, और ये एरे जो है वो कैरेक्टर टाइप का है। एरे मीन्स जो सिमिलर, मतलब एक समान डेटा को या किसी भी वैल्यू को जो एक सी है उसको स्टोर करता है। जैसे कि कैरेक्टर, अगर हमने इसको कैरेक्टर दिया तो ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप को ही लेगा, ABCD, मतलब जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, जो कैरेक्टर हैं, सिर्फ उसी को वो लेगा। और अगर हम इसको इंट कर देते हैं तो सिर्फ वो इंटीजर टाइप के लेगा, नंबर्स को ही सिर्फ स्टोर कराएगा। तो ये है एरे। तो हम स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए यहाँ पे एरे का यूज़ करेंगे। इंटीजर टाइप की हमने वेरिएबल बनाया जो है n और i, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, इनका हम यूज़ आगे करेंगे। cout हाउ मैनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ये cout एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन iostream.h हेडर फाइल में पहले से ही दी गई है। जैसा कि C में हम printf यूज़ करते थे, सिमिलर वही वर्क यहाँ पे cout का है, बस थोड़ा सा उसका सिंटैक्स अलग है। तो हाउ मैनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ये हमारे यूज़र के आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट कराएगा कि हमको कितनी स्ट्रिंग एंटर करानी है। cin n, जैसे कि हम C में यूज़ करते थे कि scanf फंक्शन को अपने यूज़र से जो डेटा लेते थे इनपुट के रूप में, उसको उस वैल्यू के एड्रेस पे असाइन करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल बस cin फंक्शन का हमें यूज़ करना है, cin और डबल ग्रेटर देन का साइन लगाना है, उसके बाद n। तो ये जो n हुआ, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो, जो भी यूज़र कैरेक्टर मतलब एंटर कराएगा, जो भी मतलब कितने उसको स्ट्रिंग एंटर कराना है, वो उसको n में हम स्टोर करा लेंगे। फिर cout एंटर द स्ट्रिंग, अब यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि उसको किस स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है, वो स्ट्रिंग को आप एंटर कीजिए। फिर हमने फॉर लूप लगाया। तो फॉर लूप में तीन चीज़ होती हैं, पहले इनिशलाइज, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने i को इनिशलाइज किया 1 से, और i को लेस देन इक्वल टू n तक हमने कंडीशन दी उसको कि जब तक ये फॉर लूप चलेगा जब तक i छोटा या बराबर ना रहे n के। फिर हमने i को इंक्रीमेंट कराया और इसमें हमने cin कराया स्ट्रिंग i। हमने स्ट्रिंग i क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एरे है 100 साइज़ का, तो स्ट्रिंग i। तो यूज़र ने जैसे मान लीजिए 10 वैल्यू एंटर की, n की वैल्यू 10 हो गई, तो फर्स्ट कंडीशन जब चेक करेगा लूप तो i इक्वल टू 1 हो जाएगा, और i की कंडीशन सही रहेगी क्योंकि 1 छोटा है 10 से, तो ये लूप में एंटर कर जाएगा। तो stri यानी कि str1 की पोजीशन पे जो कैरेक्टर रहेगा वो स्टोर हो जाएगा str में। तो स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग जो है अपना str जो है एरे, उसकी इंडेक्सिंग रहेगी, तो एरे की फर्स्ट पोजीशन में स्टोर हो जाएगा पहला कैरेक्टर। ऐसे जब तक लूप चलेगा वो उसके एरे में स्टोर करता जाएगा। तो इस तरह से हम एरे में वैल्यू को स्टोर कराते हैं। फिर हमने फॉर लूप के करली ब्रैकेट्स को क्लोज किया। फिर हमने cout /n रिवर्स स्ट्रिंग इज, फिर हमने फिर से फॉर लूप लगाया
इस बार फॉर लूप की कंडीशन हम रिवर्स चलाएंगे। कैसे? i इक्वल टू n। अब हम i को स्टार्ट करेंगे n से, जैसे कि यूज़र ने 10 एंटर किया था, तो अब i की वैल्यू हो गई 10 से इनिशलाइज कर दिया, और i को हमने कर दिया कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहे 1 तक। मतलब ये लूप जब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी रहे। तो 1 के जब तक बराबर रहेगी, जब तक i की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, जब तक ये लूप चलेगा। और i जो है वो डिक्रीमेंट होगा, ऊपर इंक्रीमेंट हो रहा था और यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। अब हम इसमें सी आउट कराते हैं stri। तो अब ये क्या करेगा, इससे क्या होगा कि ये हर बार एक स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। पहले लूप चलेगा i से, मतलब i की वैल्यू जो भी रहेगी वहाँ से लूप चलेगा, एक i की वैल्यू को प्रिंट कराएगा रिवर्स में, फिर उसके बाद वो घूम के ऊपर जाएगा, तो 1 बाय 1 ये प्रिंट करता जाएगा एरे को। फिर हमने गेट ch फंक्शन का यूज़ किया, जो कि हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक कि उसको सिंगल कैरेक्टर इनपुट ना मिल जाए। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आई, कोई वार्निंग नहीं आई। रन कराते हैं हम इसको। हाउ मैनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था 10, तो हम इसको 10 ही लेते हैं। अब स्ट्रिंग एंटर कराना है 10 तक का, मतलब जिसमें 10 कैरेक्टर हों। तो जैसे मैं टाइप करता हूँ ABCDEFGHIJ 10 हो गए, ये 10 कैरेक्टर हो गए। अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स करता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग में क्या आया, JIHGFEDCBA। तो ये है, हम इस प्रोग्राम में हमने कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ नहीं किया, हमने बिना फंक्शन यूज़ किए किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करा दिया। तो ये इस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्ट्रिंग फंक्शन। सिर्फ आपको एरे का यूज़ करके आप इस प्रोग्राम में स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं। अच्छी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।